हेमलता और सुनील के घर पर एक साधु पहुंचता है भीख मांगते हुए। वहां पर देखा जाता है कि हेमलता निकलती है और साधु को देखती है तो काफी मुस्कुराने लगती है। यह नहीं कहा जाता है कि साधु भी देखता है हेमलता का तो काफी मुस्कुराने लगता है। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि हेमलता जो थी काफी अच्छी और काफी खूबसूरत और देखने में स्मार्ट लगती थी। इस दौरान पर देखा जाता है कि जो साधु था वो देखकर उसके तरफ और काफी उसकी खूबसूरती के लिए और उसको देखा ऐसी नजर से कि देखा जाता है कि उसको प्यार हो जाता है। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि हेमलता का उससे कुछ बातें भी करने लगा और बातें करने के दौरान पर हेमलता की जो हाथ की रेखा होती है, हाथ को रेखा को देखते हुए साधु ने बताया कि आपके ऊपर जो जो घटने हैं हर घटने को साधु ने हेमलता के साथ शेयर किया। हेमलता इस बात को जानकर साधु महात्मा से काफी दिलचस्प करने लगी और जैसे कि बताया जाता है कि हेमलता जो साधु ने बताया था और सब रियल था, क्योंकि हेमलता कहीं भी अपना हाथ का रेखा जो है पहले भी दिखाई थी और जो उनके ऊपर कष्टाई थी हर कष्टाई को साधु पहले भी बता चुके थे। लेकिन ऐसे में देखा जाता है कि साधु हेमलता को अपनी हाथें दिखाकर और अपनी जो मजबूरी परेशानी है सारी सब शेयर करती है और बताती है कि बाबा हमको ऐसी समस्या है कि हमको बच्चे नहीं हो रहे हैं और देखा जा रहा है कि हमारी शादी हुए काफी टाइम गुजर चुके हैं। और यहाँ पर कहा जाता है कि जो साधु था वो काफी बताया कि आप इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, हम कुछ आपको सामान देते हैं, वो सामान आप यूज करना और आपको तुरंत ही बच्चे मिलने का काफी हम प्रयास भी करेंगे। ऐसे में दोस्तों देखा जा रहा है, ये घटना बताया जा रहा है कि प्रयागराज का है, जहां पर देखा जा रहा है कि शायद महाकुंभ का मेला चल रहा है और मेले में देखा जा रहा है कि काफी बड़े बड़े और काफी बहुत दूर दूर से वहां पर साधु महात्मा पहुंचे हैं और देखा जा रहा है कि वहीं से ये घटना निकल के आ रही है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कुर्सी क्रिएटर और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये कहानी काफी इंपॉर्टेंट है और कहानी जानकर आपके पैरों से जमीन खसक जाएंगे और आपकी आंखें खुली की खुली ही रह जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। ये कहानी बताया जा रहा है 18 जनवरी सन 2025 की है, जहां पर एक भिखारी पहुंचता है और साधु के भेष में और वहां पर देखा जाता है कि उस महिला को देखता है तो काफी आकर्षित हो जाता है। जहां पर देखा जाता है कि महिला शादीशुदा थी और उसका हस्बैंड भी था। हस्बैंड को बताया जाता है कि वकील था पेशे से और वकीलत करता था। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि साधु का नाम जो बताया है जा रहा है राजगीर। राजगीर भी काफी स्मार्ट था और वहां पर देखा जाता है कि साधुगिरी करने के लिए कुंभ के मेले में गया था। लेकिन वहां पर बताया जाता है कि इधर उधर रूम के तलाश में ये प्रयागराज के एक गांव के इलाके में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद में एक महिला मिलती है उसका, जो उसके नाम लता। एक महिला जो मिलती है प्रेमलता और प्रेमलता से ऐसी अपनी परेशानी बताता है जो ये साधु है गिरिराज। और महिला कहती है कि बाबा ऐसी बात नहीं है, कोई घबराने की टेंशन नहीं है, हम आपको जो है रूम दे सकते हैं, क्योंकि उसका काफी बड़ा घर था और घर में एक रूम किसी को देना इसमें देखा जाता है कि कोई समस्या नहीं आती है। और ऐसे में देखा जाता है कि उसको रूम दे भी दिया गया। जहां पर देखा जाता है कि उसका पति आता है सुनील और सुनील से प्रेमलता बताती है कि एक साधु महात्मा आए हैं जो यहाँ कुंभ के मेले में और उनके रहने के लिए कोई स्थान नहीं है और वो हमसे एक कमरा अपना मांग रहे हैं, तो क्या हम उनको अपना कमरा दे सकती हैं। तो इसमें देखा जा रहा है कि सुनील भी बोला कि कोई बात नहीं है और ये मेला कब कितने दिन रहेगा, जो देखा जाता है कि महीने खाड़ में मेला खत्म हो जाएगा और ये लोग फिर से यहाँ पे चले जाएंगे, तो कोई बात नहीं है, साधु महात्मा है तो इनको रूम दे देते हैं। जहां पर देखा जाता है कि प्रेमलता उस साधु को रूम भी दे दिए। जहां पर देखा जाता है कि अब साधु अपना चक्कर चलाने लगता है प्रेमलता से, क्योंकि एक दिन आता है साधु प्रेमलता के पास पानी लेकर और बोलता है कि प्रेमलता ये पानी जो है हमारा आप गर्म कर दीजिए, हमको नहाना है।
तो प्रेमलता बोलती है, क्यों ना बाबा जी, हम आपका पानी गर्म कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां पर देखा जाता है कि प्रेमलता बाबा का पानी गर्म करती हैं। जो साधु महात्मा राजगीर थे उनका पानी गर्म करके देती है नहाने के लिए। और देखा जाता है कि साधु नहाने जब जाता है तो वहां पर पीछे पीछे प्रेमलता भी जाती हैं, देखती है कि वो कहाँ पर स्नान करता है। तो देखा जाता है कि साधु वो बाहर में नहा रहा था, और बाहर में नहाते हुए प्रेमलता जब देखती है उसकी शरीर को और उसकी तगड़ी बॉडी को, तो इसका भी कुछ दिमाग में चलने लगता है असलियत। जहां पर देखा जाता है कि प्रेमलता को उसकी बॉडी का देखकर काफी हैरत होती है, और देखा जाता है कि प्रेमलता का ध्यान भी कहीं अलग चला जाता है। जहां पर देखा जाता है कि साधु नहा के वहां से अपने रूम में आता है, और प्रेमलता को देखा जाता है कि अपना खाना पीना बनाती है। और देखा जाता है कि शाम को बाबा से बोलती है कि साधु बाबा, आपका खाना आज हमारे घर पे है, आपके लिए खाना बनाए हैं, आप खा लेना। तो साधु जो था राजगीर, वो काफी मुस्कुरा के बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप खाना ले आना, हम खा लेंगे, कोई समस्या नहीं है। और जहां पर देखा जाता है कि उसका पति जो वकील था, और वो किसी काम के लिए बताया जाता है कि उसका कॉल आता है और उसको कोर्ट में जाना रहता है। तो अपने ड्राइवर को तुरंत कॉल करता है सुनील, और उसका ड्राइवर आता है और उसके साथ अपने वकालत के लिए चला जाता है। और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि वहां से फिर कॉल करता है कि आज हम नहीं आ पाएंगे, अब कल ही हम आ सकते हैं। तो देखा जाता है दोस्तों कि यहाँ पर उसकी बीवी जो है प्रेमलता इस बात को सुनती है तो काफी खुश हो जाती है, क्योंकि इसको लग रहा था कि आज अगर हमारा पति शाम को वापस नहीं आएगा तो हम ये साधु महात्मा के साथ कुछ रंगलालिया भी मनाएंगे, क्योंकि उसका पहले से ही नेत खराब हो गया था। जब से साधु को देखा था और साधु इसको देखी थी, जब से इन दोनों का प्यार मोहब्बत बढ़ गया था। जहां पर देखा जाता है कि इसके कॉल आने के बाद में उसको काफी प्रेमलता को खुशी होती है, और देखा जाता है कि रात में तकरीबन 9 बजे खाना बनाती है प्रेमलता, और साधु को खाना लेकर उनके रूम पर जाती है। साधु को देती है खाना खाने के लिए, और साधु के पास बैठती है, कुछ बातें करती है। उसके बाद में खाना पीना खा लेते हैं साधु, उसके बाद में फिर अपने रूम पर चली जाती है। और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि तकरीबन जब रात में 10 बजता है तो धीरे से अपना डोर खोलती है प्रेमलता, और साधु के रूम पर पहुंच जाती है। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि साधु सो रहा था, उसको जब प्रेमलता जगाती है तो साधु की जब आंखें खुलती हैं तो देखती है कि प्रेमलता हमारे पास बैठी है। तो प्रेमलता से कुछ बातें भी करता है। प्रेमलता के बाद में फिर वो साधु समझ जाता है कि ये प्रेमलता हमारे पास क्यों आई हैं, और ऐसे में देखा जाता है कि साधु भी समझ रहा था कि हम लोग का प्यार मोहब्बत का जो कहानी है काफी आगे बढ़ चुका है। और इस दौरान पर देखा जाता है कि जो प्रेमलता थी साधु के साथ कुछ छेड़खानी भी करने लगी। यह नहीं कहा जाता है कि साधु भी कुछ छेड़खानी करने लगा, और देखा जाता है कि धीरे धीरे करके प्रेमलता अपने बदन के सारे कपड़े खोल देती है। प्रेमलता का जब वो गोरा चिट्टा बदन देखकर साधु काफी उसमें आता है, एक रो में आता है। देखा जाता है कि एक जोश में आता है, और इसमें देखा जाता है कि तुरंत ही साधु भी अपने कपड़े खोल देता है। और खोलने के बाद में जब प्रेमलता उसकी बदन की और उसकी बॉडी को देखती है तो ये भी काफी हैरत करती है। और देखा जाता है कि रात भर में बताया गया है कि 2-3 बार ये लोग काफी एंजॉय किए। एंजॉय करने के बाद में देखा जाता है कि प्रेमलता को जो सुख चाहिए था वो सुख महात्मा से मिल गया। और उसके बाद में देखा गया कि 19 तारीख को सुबह जब उसका हस्बैंड सुनील घर आता है, और घर आने के बाद में फिर अपनी ड्यूटी के लिए जाता है, और ड्यूटी जाने के चक्कर में कुछ उसके कागजात जो बताए जाते हैं, कोई फाइल उसकी छूट जाती है। और देखा जाता है कि जब वो ड्यूटी के निकल जाता है तो प्रेमलता फिर वो साधु को अपने रूम के अंदर बुलाती है। जानती है कि हमारा हस्बैंड जो है वो चला गया है, अब नहीं आएगा, अब तो शामी का आएगा। लेकिन जहां पर देखा जाता है कि सुनील का कोई जो कागज और कोई पेपर था तो वो भूल जाता है, और इस दौरान पर वो गाड़ी रिटर्न करता है और अपने रूम पर आता है। रूम पर आने के बाद में जब देखता है कि दरवाजा खुला है, और उसके बाद में घर में जब अंदर दाखिल होता है तो दाखिल होने के बाद में घर में उसके रूम से कुछ अजीबोगरीब आवाज आती हैं। तो वहां पर देखा जाता है कि
सुनील अपनी वाइफ को आवाज देता है, प्रेमलता, ये कहाँ से आवाज आ रही है। तो देखा जाता है कि साधु और ये जो प्रेमलता थी, ये काफी दोनों डर गए और डरने के बाद में दोनों काफी पानी पानी हो गए। जब डोर खुलता है और अपनी फाइल लेने के लिए जाता है तो वहां पर देखा जाता है कि साधु उसके बेड पर मिलता है और बेड पर मिलने के बाद में देखा जाता है कि साधु के बदन पर एक कपड़े का चिट्ठी नहीं था। और यहाँ पर देखा जाता है कि एक डंडा उठाता है सुनील और साधु की काफी पिटाई करता है और पिटाई करने के बाद में पुलिस को कॉल करती है और पुलिस वहां पर पहुंचती है और साधु को गिरफ्तार करती है। साधु से जब कुछ पूछताछ में किया जाता है कि आप तो साधु महात्मा हैं, तो साधु कुछ अपनी गुनाहों को कबूल करता है कि हम साधु नहीं हैं, बस हम इसी चक्कर से यहाँ पर आए थे क्योंकि हम लोग को साधुगिरी नहीं आती है, बस हम लोग को ये लड़की लोग के चक्कर में आए थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ये कहानी सुनाने का हमारा एक ही मकसद है कि आप लोग को जागरूक करना है और आप लोग को संकेत करना है, आपके दिल के ठोस पहुंचाने के लिए एक कहानी नहीं है। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ, अपना ख्याल रखना। ओके, बाय।